देखिए दोस्तों, अब हम प्रश्नों को किस आधार पर अंक देंगे, किस कुंजी के आधार पर हम उसे अंक देंगे, उसके बारे में देखेंगे। हमारी पाठ्यपुस्तिका पन्ना संख्या 52 प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, उसमें एक तालिका है, अंकन कुंजी लिखा है। वहाँ उस तालिका को 3 भागों में बांट दिया है। सूचक 1, 2, 3, मूल्यांकन बिंदु और अंक। देखिए, हमने हर एक प्रश्न के लिए इसी प्रकार अंकन कुंजी होनी चाहिए। 25 अंक का प्रश्न पत्र हो, कुल मिला के 10 प्रश्न हो तो 10 अंकन कुंजी होनी चाहिए। हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग अंकन कुंजी होती है। तो उदाहरण के लिए देखेंगे, हम कहानी सिखा रहे हैं। कहानी के लिए अंक डाला 5। अंकन कुंजी क्या होती है? कहानी के लिए एक अंकन कुंजी सृजनात्मकता 5 अंक, रोचकता 5 अंक, सरल भाषा अवसर के अनुकूल प्रयोग 5 अंक, शीर्षक 5 अंक, पूर्णता 5 अंक, कुल मिलाकर 25 हुआ। 5 मूल्यांकन बिंदु है। 5 मूल्यांकन बिंदुओं के लिए 5-5 करके 25 अंक हो गया। लेकिन कहानी के लिए हम डाल रहे हैं 5 अंक। तो देखना चाहिए कि 5 मूल्यांकन बिंदुओं को 25 कुल मिला के, तो उस 25 का हरण डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 अंकन कुंजी है, मूल्यांकन बिंदु 5 है। 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5। देखिए, कहानी लिखते समय सृजनात्मकता के लिए 3 अंक मिला, रोचकता के लिए 2 अंक मिला, 5 हो गया। सरल भाषा के लिए 4 अंक मिला, 9 हो गया। शीर्षक के लिए 5 अंक मिला, 14 हो गया। पूर्णता के लिए, अर्थ पूर्ण है, पूर्णता के लिए 3 अंक मिला, तो 17 हो गया। मूल्यांकन बिंदु 5 है, 17 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या होता है 3.4। 0.4 से अधिक है तो 4 होता है, 0.4 है तो 4 को निकालकर 3 होता है। तो कहानी के लिए मिला 3 अंक, 5 में 3 अंक। उसी प्रकार कविता की पूर्ति 5 अंक है, समझो। कविता की मूल्यांकन बिंदु 1 भावात्मकता 5 अंक का, शब्द विन्यास 5 अंक का, आकर्षकता 5 अंक की, तो कुल मिलाकर 15 अंक। उसमें भावात्मकता के लिए 4 मिला, समझो। शब्द विन्यास के लिए 3 मिला, समझो, 7 हो गए। आकर्षकता के लिए 5 मिला, 11 हो गए। 11 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होता है 3.6। तो 0.6 है तो एक यहां जोड़कर 4 होता है। इसी प्रकार हर एक प्रश्न के लिए अंकन कुंजी होनी चाहिए। निबंध का हर एक प्रश्न के लिए, शैली के लिए अलग अलग अंकन कुंजी होती है। कहानी की जो अंकन कुंजी है, कविता के अंकन कुंजी वो नहीं है, निबंध के वो नहीं है। निबंध के लिए शुद्ध एवं प्रौढ़ भाषा, विषय पर जानकारी, विषय का विन्यास, शैली, व्यक्त स्पष्टता, इसी प्रकार ये सारी बातें आ जाती हैं। शुद्ध एवं प्रौढ़ भाषा के लिए 5, समझो निबंध के लिए 6 अंक दिया है। कुल मिला के निबंध के लिए 6 अंक का
निबंध है। तो शुद्ध एवं प्रौढ़ भाषा के लिए 6, विषय पर जानकारी के लिए 6, विन्यास विषय विन्यास के लिए 6, शैली व्यक्तता स्पष्टता के लिए 6, 24, 24 डिवाइडेड बाई 4 6 होता है। शुद्ध और प्रौढ़ भाषा के लिए 3 मिला, विन्यास पर जानकारी के लिए विषय पर जानकारी के लिए 5 मिला तो 8 हो गया, विषय विन्यास के लिए 6 मिले 14 हो गए, शैली के लिए 4 मिला 18 हो गए, 18 डिवाइडेड बाय 4 तो क्या होता है 4 पॉइंट समथिंग होता है। तो इसी प्रकार मूल्यांकन बिंदुओं को जोड़कर हर प्रश्न के लिए मूल्यांकन बिंदु बनानी चाहिए, जिसे अंकन कुंजी कहते हैं। अगला है कि प्रश्नवार विश्लेषण। यदि 10 प्रश्न है तो 10वें प्रश्न का प्रश्नवार विश्लेषण करना चाहिए। प्रश्नवार विश्लेषण कैसे करेंगे, देखिए हमारी पाठ्यपुस्तिका पेज नंबर 52 एकदम अंत में क्रम संख्या 1 2 3 इकाई अधिगम उपलब्धियां, प्रश्न के प्रकार, अंक, निर्धारित समय आदि दिया है। निर्धारित समय पर ध्यान देना चाहिए। देखिए उसमें प्रश्नवार विश्लेषण में क्रम संख्या 1 में एक इकाई का नाम है, समझो एक इकाई का नाम बसेरा एक इकाई का नाम है, तो इकाई के नीचे क्या लिखेंगे, एक के सीधे बसेरा लिखते हैं। और अधिगम उपलब्धि पारिवारिक शब्दों का परिचय। प्रश्न क्या होता है, पिता का छोटा भाई, वो प्रश्न है। पारिवारिक शब्द को समझना है, छात्र को लिखना क्या चाहिए, चाचा लिखना चाहिए चाचा। प्रश्न के प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, केवल चाचा लिखने से उत्तर पूर्ण होता है। अंक 1, निर्धारित समय 1 मिनट। पारिवारिक शब्दों में बसेरा शब्द से एक और प्रश्न है, समझो अपने परिवार के सभी लोगों का परिचय दे। तो छात्र को क्या लिखना पड़ता है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, नानी माँ की माँ, दादी पिताजी की माँ, दादा पिताजी के पिताजी, नाना माँ के पिताजी। लघु उत्तरीय प्रश्न है, अंक 3 है, समय 4 मिनट। इसी प्रकार क्रम संख्या 1 में बसेरा इकाई से पारिवारिक शब्दों को समझना अधिगम उपलब्धि है। प्रश्न 2 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 1 मिनट, लघु उत्तरीय के लिए 4 मिनट। इसी प्रकार प्रश्नवार विश्लेषण करके प्रश्न पत्र को बनाना चाहिए। वैसे तो तीसरी कक्षा के तीसरे सेमेस्टर के हमारे टीचिंग प्रैक्टिस खत्म हो गए हैं। चौथे सेमेस्टर में जब हमारे टीचिंग प्रैक्टिस होंगे तो इन सब का ध्यान लगाकर पढ़ें और मन में जानकर ही प्रश्न पत्र का निर्माण करें। तो अभी इस इकाई का खत्म यहाँ होता है। अगली कक्षा में एक नई इकाई को लेकर हम आएंगे, इकाई 4 मूल्यांकन अंकन कैसे लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार।